दोस्तों, भारत, तुर्की और रूस से काफी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर सालों पहले रूस की तरफ से तुर्की को बेचे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अब तुर्की से वापस मंगा करके भारत को बेचने की तैयारी चल रही है। यह प्रस्ताव वाकई काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है भारत के लिए, क्योंकि भारत सेकंड हैंड माल आखिर क्यों खरीदेगा, जबकि रूस से हमने कई बिलियन डॉलर की ये डील बहुत सालों पहले ही फाइनलाइज कर ली थी। दूसरी खबर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से सामने निकल के आ रही है, जहां एक बार फिर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने मैक्सिमम पर पहुंच चुका है और भारत ने डॉलर की जगह सोना खरीदना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अमेरिका और भारत के पड़ोसी देशों से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वहां पर अमेरिका अपना कंट्रोल चाहता है। लास्ट अपडेट अमेरिका से है, जहां पर अमेरिका ने गाजा युद्ध विराम संबंधित जितने भी प्रस्ताव आए हैं वहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वीटो का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी रिसर्च पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले भारत, तुर्की और रूस से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आपको पता होगा कि साल 2018 में भारत ने $5.5 अरब की एक डील साइन की थी रूस के साथ। इसमें हम 5 स्क्वाड्रन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदते हैं, जिनमें से रूस की तरफ से 3 S-400 की डिलीवरी भारत को मिल चुकी है। ये साल 2021 से लेकर के 30 के बीच में डिलीवर किए गए और भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स हैं, फिर चाहे वो भारत पाक हो, भारत चीन हो या फिर चिकन नेक, वहां पर हमने डिप्लॉय कर रखा है। और इस डील के चलते भारत ने इतनी ज्यादा दिक्कतें झेली थी जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अमेरिका ने भारत को खुली धमकी दी थी कि हम भारत के ऊपर काटसा लगा देंगे और कई देश अमेरिका के साथ मिलकर के भारत पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में थे, लेकिन भारत ने सही समय पर सही जियोपॉलिटिक्स का इस्तेमाल करते हुए सभी प्रतिबंधों से अपने आप को निकाल लिया। लेकिन सवाल ये है कि अभी बचे हुए 2 स्क्वाड्रन्स भारत को नहीं मिले। रशिया, जो कि युद्ध में ऑलरेडी घुस चुका है और लंबे समय तक इनका युद्ध चलने वाला है, हो सकता है आने वाले समय में रूस और यूरोप के बीच युद्ध शुरू हो जाए। सवाल यह है कि भारत के बचे हुए 2 स्क्वाड्रन्स भारत को टाइमली डिलीवर क्यों नहीं किए गए। जब भारत की रिक्वेस्ट रूस के पास जाती है तो अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि रूस ने साल 2017 में तुर्की को जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बेचे थे उन्हें वापस खरीदने का प्रस्ताव दिया है, जिनकी डिलीवरी 2019 में सक्सेसफुली की गई और यह कदम रूस के पास लगातार आ रही S-400 की डिमांड के चलते आया है। अब तुर्की तो ऑलरेडी अपने कई एयर डिफेंस सिस्टम बना चुका है, वो S-400 का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन सवाल वहीं पर आकर के फंसता है कि भारत सेकंड हैंड एयर डिफेंस सिस्टम क्यों खरीदे, जबकि हमने नई की पेमेंट ऑलरेडी रूस को कर रखी है। और अब कमाल की बात सुनिए, ये तो कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ये S-400 भारत को डिलीवर किए जाएंगे या फिर नहीं, और तुर्की के मीडिया आउटलेट ने दावा किया है कि रूस ने कथित तौर पर तुर्की से साल 2019 में बेचे गए इन S-400 को खरीदने के लिए संपर्क किया है। आपको बता दें कि तुर्की ने अभी तक इस S-400 को अपने सिस्टम में इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि अमेरिका के साथ तुर्की की बहुत अच्छी बनती है, नाटो कंट्री है, और अगर कोई विवाद होता है तो डेफिनेटली तुर्की को बहुत बड़े और कड़े प्रतिबंध झेलने पड़ सकते हैं। सवाल ये है कि तुर्की में जैसे ही S-400 भेजे गए थे, ये आज भी वैसे के वैसे खड़े हुए हैं और तुर्की के इसी मीडिया ने दावा किया है कि रूस हमसे ये S-400 खरीद करके आगे आने वाले किसी और देश को बेचने की तैयारी में है। अब उसमें भारत का नाम हो सकता है या फिर कोई और देश, लेकिन मोस्ट पॉपुलर की भारत को ही बचे हुए स्क्वाड्रन्स की डिलीवरी कर दी जाए। अगर हम डेटा की बात करें तो तुर्की ने साल 2017 में रूस से 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे लगभग $2.5 अरब की लागत से। साल 2019 में इनकी डिलीवरी हो गई, लेकिन इस सौदे के कारण तुर्की को अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना आज तक करना पड़ रहा है। इसे तुर्की, जो कि F-35 खरीदने की पूरी तैयारी में था, वो इस प्रोग्राम से बाहर हो जाता है और शायद यही रीजन है कि अमेरिका भारत को जानबूझ के F-35 की तरफ नहीं ले जा रहा। और अगर एक साथ रूस और अमेरिका के हथियार एक ही देश के अंदर आकर के खड़े हो जाते हैं तो बहुत सारा डेटा आपस में शेयर हो जाएगा। फिलहाल तुर्की का कहना है कि वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि यह नाटो के पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड नहीं और इसकी मेंटेनेंस लागत भी बहुत है। इसीलिए रूस से सालों पहले खरीदे गए ये डिफेंस सिस्टम आज भी वैसे खड़े हुए हैं। वहीं तुर्की ने अपना खुद का स्वदेशी स्टील डोम एयर डिफेंस सिस्टम बना करके तैयार कर लिया है और काफी हद तक इसे सक्सेस ट्रायल्स करीब ले जा रहा है। तो यहाँ पर हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि यदि रूस तुर्की से अपने हथियार वापस खरीद करके भारत को बेचता है या फिर भारत को डायरेक्टली डिलीवर कर देता है, तो भारत को ये एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। कमेंट्स में यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिएगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से सामने निकल के आ रही है और भारत ने फिर से रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। लास्ट ईयर की बात है, भारत ने लगभग 704 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर अपने विदेशी मुद्रा भंडार को कर लिया था, लेकिन समय के साथ ट्रंप के टैरिफ और तमाम जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स चलते भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा था। लेकिन समय के साथ चीजें सुधर रही हैं और जहां एक तरफ भारत पर 50% टैरिफ लग चुका है दुनिया के सबसे ताकतवर देश से, इसके बावजूद भी विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें, 12 सितंबर को जब वीक क्लोजिंग की जाती है, इस दौरान पता चला कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 4.7 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है, यानी कि अब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 700 अरब डॉलर के पार जा चुका है। यह लगातार तीसरे सप्ताह है जब अपना विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे एक सप्ताह पहले यानी 5 सितंबर को जब वीक क्लोजिंग की गई, तब भी विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 4 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। और अब से कुछ देर पहले आए डेटा के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 702.966 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। लेकिन 27 सितंबर 2024 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने उच्चतम स्तर यानी कि 704.885 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर था और लगता है कि बस हम अपने पुराने रिकॉर्ड को एक बार फिर तोड़ने की तैयारी में हैं। फिलहाल इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी विदेशी करेंसीज के साथ साथ गोल्ड में हुई है। भारत ने डॉलर और दूसरी करेंसीज को अब प्रायोरिटाइज करना कम कर दिया और गोल्ड जैसे एसेट्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। आपको बता दें, इस समय दुनिया के लगभग सभी देश सोना खूब खरीद रहे हैं। अपने यहाँ भी ऐसा हुआ है, तभी तो बीते सप्ताह अपने गोल्ड रिजर्व यानी कि स्वर्ण भंडार FCA में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 12 सितंबर को जब वीक क्लोजिंग की गई, सोने के भंडार में लगभग 2.120 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और इससे एक सप्ताह पहले भी लगभग 3.5 अरब डॉलर की वृद्धि हुई सिर्फ गोल्ड में। और अब भारत का सोने का भंडार का वैल्यू लगभग 92 बिलियन डॉलर हो चुका है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार से न सिर्फ हमारी परचेसिंग पावर बढ़ती है बल्कि ग्लोबल लोन्स हम चुका सकते हैं और सबसे बड़ी बात की आने वाली विदेशी इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आसानी से आ सकती है, क्योंकि जो कंपनियां बाहर से अपना सामान लाएंगी उनको पेमेंट में किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हाल ही में दिए गए बयान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली और खबर यह है कि भारत के आस पड़ोस के जितने भी देश हैं वहां पर अमेरिका अपना कंट्रोल चाहता है और काफी हद तक अमेरिका ने कंट्रोल करना भी शुरू कर दिया है। यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल के आई, भारत के पड़ोसी देश बांग्ला के अंदर एक बड़ी एक्टिविटी देखने को मिली, जिसमें अमेरिका बांग्ला के साथ मिलकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास कंडक्ट करता है और वहां पर कई आधुनिक जहाज भी उतारे गए। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को फिर से लेने की तैयारी में है, जिसके जरिए चीन पाक अफगान पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। और सिर्फ सेंट्रल एशिया की बात नहीं की जा रही, बल्कि जापान, साउथ कोरिया में भी इन्होंने अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। जापान के ओकिनावा प्रांत में अमेरिकी एयरबेस है, जहां लगभग 50,000 सैनिक तैनात हैं। वहीं उत्तर कोरिया और चीन के खिलाफ रणनीति मजबूत करने के लिए भी दक्षिण कोरिया के अंदर लगभग 28,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। सेम इसी तरीके से फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, हर जगह पर आपको अमेरिकी सेना मिल जाएगी। तो अमेरिका की नई तैयारी है एशिया के अंदर अपने कंट्रोल्स और ज्यादा बढ़ाने की, लेकिन इससे भारत को काफी ज्यादा रिस्क हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि पाक जैसे देश डायरेक्टली सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर चुके हैं। लास्ट अपडेट अमेरिका और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर लास्ट 18 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गजा युद्ध विराम के प्रस्ताव पर छठी बार अमेरिका की तरफ से वीटो किया गया है, जबकि परिषद के अन्य 14 सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव में गजा में तत्काल बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम की मांग की गई है। हमास द्वारा पकड़े गए सभी बंधकों को तुरंत रिहाई और इजरायल द्वारा मानवीय सहायता कुर्सी हटाने पर जोर दिया गया था। बाकी इसके पीछे अमेरिका की क्या रणनीति हो सकती है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।